तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर स्वामी गुजारिश है कि प्रोग्राम के दरमियान से आ रहे हैं तो आप उसके साथ आ जाए, मुतासिर होती है। तमाम जो हमारे मेहमान तशरीफ ला रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह अवार्ड की आज यहाँ पर बैतुल मज़ाहिब के उलमा एक क्या पैगाम इस वक्त देना चाहेंगे? देखिए, हकीकत तो यह है कि हम लोग जो है वो इस्लाम जो है उस पर बुनियादी तो हमारा नारा है कि वो इस्लाम जो हर एक के लिए किसी और इस्लाम के जो अहकाम है उसमें हर मज़हब और हर धर्म का एहतराम उसमें है। और इसी तरह से कि ख़ास तौर से उसकी जो खसूसियत है कि तुम उस वक्त मुसलमान नहीं हो जब तक कि तुम मज़लूम की हिमायत ना करो और जालिम के मुखालिफ ना हो। इसीलिए रसूलुल्लाह का इरशाद है कि अगर कोई मज़लूम मदद के लिए पुकारे तुम्हें और तुम मदद ना करो तो तुम मुसलमान नहीं। यही हमारा भी नारा, यही इमाम ख़ुमैनी का नारा भी था और यही इस्लाम की तालीम भी है कि हमेशा मज़लूम के हामी रहो और हमेशा तुम जालिम के मुखालिफ रहो। लिहाजा हम इसीलिए हमारे हिंदुस्तानी हुकूमत से भी कहते थे कि फ़िलिस्तीन मज़लूम है, आप उनका साथ दीजिए। इस्राइल जालिम है, अमेरिका जालिम है, उसका साथ न दीजिए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बात जो है पहुंची और अब वो फ़िलिस्तीन की खुलेआम हिमायत कर रहे हैं। और ईरान के सिलसिले में भी ने अमेरिका के खिलाफ वोट दिया और ईरान की हिमायत भी की और इसी का हम उससे मुंतज़िर थे और इसी की हम उम्मीद रखते हैं कि हमेशा वो जालिम के खिलाफ रहेंगे और मज़लूमों के साथ रहेंगे। यही इस्लाम का पैगाम और यही ईरान के रहबर इमाम ख़ुमैनी का पैगाम है। जी थैंक यू जिस तरह से हुकूमत के जरिए मुसलसल मजहबी मकामात को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको कमजोर किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या? जाहिर है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो कभी हुई नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब भी नहीं है, मुल्क के हित के लिए भी नहीं है, कौमों के हित के लिए भी नहीं है, गंगा जमनी तहजीब के लिए भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पैदा हो रही है और यहाँ का अमन और शांति जो है उसमें दरार पैदा हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होना चाहिए जिससे आपसी इख्तिलाफात बढ़ें, मुल्क तरक्की के रास्ते से रुके। तो मेरी ये कहना है, ये मुतालबा है कि इस तरह के मामला बंद होना चाहिए। थैंक यू सर। सर जिस तरह से हिंदुस्तान में एक प्रथा चल पड़ी है कि धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, कभी कागज दिखाओ, कभी ये आस्था का विषय बनाकर, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा 2014 के बाद का। 2014 से लगातार और अब 26 चल रही है, मोदी हो या चाहे योगी जी हो, जिस तरीके से नवनिर्माण के नाम पर मंदिरों को और ऐतिहासिक जो धरोहर है हमारी, जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, उनको तोड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस सरकार के लिए, और मैं इस तरह दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में, दोनों, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों। आप बनारस का हाल देख लीजिएगा, आप जिलों के नाम बदल रहे हैं, काम कुछ इन्होंने किया नहीं। जो जनमत दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, वो किस लिए दिया था? रोजगारी, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए। माना आज जिस तरीके से नफरत की सियासत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये देश माफ़ नहीं करेगा। अशोक सिंह, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ और पूर्व प्रवक्ता यूपी कांग्रेस। हिंदुस्तान में कि मजहबी मकामात को जो निशाना बनाया जा रहा है और धीरे धीरे, इसीलिए हम सब यहाँ जमा भी हो रहे हैं कि आज हमारी है तो कल आपकी बारी भी आ सकती है। तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ जमा हुए हैं। इस पर एक खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि ये अच्छी प्रथा नहीं है, ये नुकसान पहुँच रहा है। इससे हमारे देश के जो कौमी एकता है, भाईचारा है, उसको कैसे देखते हैं? ये जो ट्रेंड चल निकला है मजहबी मकामात को ज़ख्म पहुंचाने का और उसे गिराने का, उसे ढाने का, मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान की जो रूह है उससे ये अमल बहुत ही टकराता हुआ है। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ तहज़ीबें यहाँ पलती फूलती हैं और ऐसे में
कोई ऐसी सरकार या कोई ऐसा शख्स जो इस तहज़ीब को मलियामेट करना चाहे, और ज़ाहिर है तहज़ीबें जो है मजहबी मकामात से ही ज़ाहिर होती हैं। कहीं मस्जिद है, कहीं गुरुद्वारे हैं, कहीं मंदिर है। यही हिंदुस्तान की हमारी पहचान है और इसी से हिंदुस्तान सारी दुनिया में एक मुमताज़ मुकाम रखता है। आज वो मुकाम छीना जा रहा है और हमारा जो मुल्क है उसके चेहरे पर बदनुमा दाग लगाया जा रहा है इस तरह की हरकतें करके। मैं चाहूँगा कि हमारे दानिश्वर तबका और हमारा जो बुद्धिजीवी तबका है और जो मजहबी तबका है वो इस सिलसिले में जागे और इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं उनको रोकने का काम करे। मौलाना कल्बी जव्वाद साहब जो इस सिलसिले में बड़े बेदार ज़हन हैं, माशाल्लाह वो ऐसे तमाम ऐसे मौके पर वो सामने आते हैं और आज भी जो है वो आज उनका जो इस्तकबाल हो रहा है, मैं सोच सकता हूँ कि उनकी इसी शख्सियत, उनके इसी कारनामों की बुनियाद पर उनका इस्तकबाल हो रहा है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। मुझे मोहम्मद अकरम नदवी कहते हैं। आगा, ये जो ईरान में इस वक्त जो सूरत हाल है, अमेरिका बिल्कुल तैयार बैठा है कि वो हमला करे और ईरान जो है वो मुसलसल अभी फ़िलहाल तो नज़रियाती जंग में है, कैसे देखते हैं? देखिए, अमेरिका को ये समझना चाहिए कि ईरान एक ईमानी ताकत में तब्दील हो चुका है और जहाँ ईमान हो वहाँ किसी एटम बम से, किसी और असलहों से, मादी चीज़ों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। ईरान के पास इस्लाम है और पुख्ता ईमान है। वो ज़िंदगी को, इस दुनिया की ज़िंदगी को बहुत मामूली ज़िंदगी समझता है और वहाँ के जो हमारे कायद हैं ख़ामनेई साहब, वो तो एक तरह से उनकी रूहानियत का एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर वो, उनके नज़दीक डर और खौफ और ये धमकियाँ और ये असलहे कोई माने नहीं रखते। ईमान के आगे सब चीज़ें, बातिल हारेगा, बातिल को शिकस्त होगी, बातिल पीछे जाएगा। यही गुजारिश करेंगे कि वो हमेशा इस तरीके से सबको लेकर चलते आ रहे हैं, ऐसे ही चलते रहें और हिंदुस्तान हमेशा इत्तेहाद की मिसाल जिस तरीके से है उस मिसाल को अपनी बाकी सभी मजहबों का सम्मान है। एक बात को लेकर के हम लोग देखते हैं कि आपसी मनमुटाव पैदा हो जाता है। वर्तमान समय में मान करके उस पर श्रेष्ठ उसको बनाने के लिए जो कट्टरता पैदा होती है